हाय गाइस, मैं तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनशील को। दोस्तों, अभी फेसबुक पे एक बहुत बड़ा इशू आया हुआ है और ये इशू आप लोगों के पेज के व्यू, रीच, सारे चीजों को डाउन कर रहा है। और ये डाउन इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पेज का पेज रिकमेंडेशन जो है वो फेसबुक अचानक से बंद कर रहा है। और आपको भी कुछ इसी प्रकार का डिस्प्ले अभी दिखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही आप न्यू पेज एक्सपीरियंस के तहत प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आके पेज रिकमेंडेशन को क्लिक करके चेक करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेबल, यानी कि ये जो पेज है अब फेसबुक रिकमेंडेशन में नहीं भेजेगा। यहाँ पे लिखा है वी आर नो लॉन्गर सजेस्टिंग योर पेज टू पीपल। इसका मतलब है लोगों को अभी ये पेज जो है सजेस्ट नहीं किया जाएगा, लोगों के फीड पे इस पेज के पोस्ट को दिखाया नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है अभी क्रिएटर के लिए। और ये एक दो क्रिएटर के साथ नहीं, बहुत सारे क्रिएटर के साथ अचानक से एक साथ हुआ है। आप उनमें से एक हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल कैन स्टिल फाइंड एंड लाइक योर पेज बट वी डोंट रिकमेंड द पेजेस दैट इंक्लूड एनी ऑफ दिस। यानी कि ये नीचे के जो रीजन दिया हुआ है इनमें से एक भी रीजन आपके पेज या प्रोफाइल पे है तो फेसबुक जो है आपके पेज या प्रोफाइल को रिकमेंड नहीं करेगा। जो फेसबुक आपके पेज के कंटेंट को ऑटोमेटिकली लोगों के आई बॉल पे लेके जाता है उसको बंद कर देगा। हालांकि अगर कोई आपको ढूंढ के आपके नाम से सर्च करके आपके प्रोफाइल या पेज पे आके आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगा तब तो दिखने के लिए मिलेगा, मगर सारा खेल फेसबुक पे पेज रिकमेंडेशन या प्रोफाइल रिकमेंडेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी से हमारा पेज के कंटेंट वायरल होते हैं, वीडियो पे लाखों में करोड़ों में व्यू आता है और उन व्यू के बदौलत ही हम लोग जो भी इनकम करते हैं फेसबुक से वो जनरेट होते हैं। मगर अब अगर अचानक से आपके पेज पे रिकमेंडेशन को फेसबुक बंद कर देगा, वो भी बिना कोई डायरेक्ट रीज़न बताए। यहाँ पे पहला रीज़न जो दिया गया है ये एक हो सकता है, मगर इस पेज के साथ क्या हुआ है ये फेसबुक कहीं पे लिखा नहीं है। तो पहला जो फेसबुक का एजम्पशन है या फिर कह सकते हो जो रीज़न दिया है वो है एडमिन विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड। यानी कि अगर आप जो पेज को रन कर रहे हो पेज पे अगर एडमिन रोल पे हो और आपके एडमिन आईडी पे कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन आप करते हो तो भी आपका पेज का रिकमेंडेशन को फेसबुक बंद कर सकता है, जैसे कि इस पेज के साथ हुआ है। अभी क्या ये एडमिन के कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन करने के वजह से ही हुआ है ये फेसबुक ने कहीं पे लिखा नहीं है। दूसरा कारण जो बताया है वो है टॉपिक ऑफ ए पेज इज फोकस ऑन सिविक्स, वैक्सीन एंड अदर सेंसिटिव सब्जेक्ट। अगर आपके पेज पे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग कंटेंट बनाते हो तो उस केस पे भी कभी भी आपके पेज के रिकमेंडेशन को फेसबुक बंद कर सकता है। और यहाँ पे 3 नंबर पे बोला गया है पेज विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड। प्रोफाइल जो एडमिन है उस पर अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड आता है वायलेशन तो भी पेज का रिकमेंडेशन बंद किया जाएगा। अगर पेज के हिस्ट्री में यानी कि पेज पे भी आप लोग कभी भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करते हो और वायलेशन लगता है तो भी आपके पेज का जो रिकमेंडेशन है उसको फेसबुक बंद कर सकता है। अब यहाँ पे जो चौथा रीजन बताया गया है वो है कंटेंट क्लिकबेट। मान लो कंटेंट है कुछ अंदर और क्लिकबेट करके थंबनेल पे आप लोग बना के रखे हो कुछ अलग, टाइटल में कुछ अलग, वैसा भी सीन है तो भी क्लिकबेट, स्पैम और जस्ट स्टफ पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ, ऐसा अगर केस है तो उस केस पे भी रिकमेंडेशन को फेसबुक बंद करता है, जो कि इस पेज के केस पे किया गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वायलेशन। अगर आप पॉलिसी के अगेंस्ट जाके एड रन करते हो पेज तो भी आपका एडमिन आईडी और आपका पेज पे इफेक्ट हो सकता है, जो कि इस पेज के केस पे भी हुआ है फेसबुक कह रहा है। मगर इनमें से कौन सा पॉलिसी एग्जैक्टली वायलेट किया है वो फेसबुक कहीं पे लिख के नहीं बताएगा, फेसबुक के सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन रखने की वजह से। क्योंकि अगर वो भी बता देगा तो कोई भी बंदा फेसबुक के जो एल्गोरिदम है उसको क्रैक करेगा, हैक करेगा और उसके साथ फिर खेलना शुरू करेगा। अगर हम लोग पेज क्वालिटी पे जाके देखें तो आप देख सकते हो पेज क्वालिटी पे एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन है और ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन 9 मंथ एगो आया था, यानी कि 9 मंथ पहले इस पेज पे ऐसा एक कंटेंट डाला गया था जो कंटेंट पॉलिसी को वायलेट करते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट डाला गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आया था, 9 मंथ हुआ है और 3 मंथ बाद ये पॉलिसी वायलेशन हटेगा। अब सवाल ये आता है अगर ये रिकमेंडेशन पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के उल्लंघन के वजह से जो कि स्ट्राइक आया है उसके वजह से हुआ तो ये अब 9 महीने हो गया है तो 3 मंथ बाद 12 महीने बाद फिर ठीक होगा
पेज क्वालिटी, और तब हो सकता है ये पेज रिकमेंडेशन दोबारा चालू हो जाए। अगर पेज रिकमेंडेशन बंद हुआ है पेज कम्युनिटी स्टैंडर्ड उल्लंघन करने के वजह से, अगर ये रीजन नहीं है, क्योंकि ये पेज पे ये वायलेशन आने के बाद भी हमने ऑब्जर्व किया है कि इस पेज का रिकमेंडेशन ठीक था, और ये रिकमेंडेशन अभी हाल ही में 1 वीक बैक ही खराब हुआ है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन तो 9 महीने पहले हुआ, मगर रिकमेंडेशन जो बंद हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन पहले हुआ। तो ये रीजन नहीं भी हो सकता है, या फिर पहले इस रीजन के वजह से इतना बड़ा दंड नहीं था, मगर अब शायद फेसबुक ने ये दंड लेके आया है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और अभी अभी मैंने काफी सारे पेज पे ये पेज रिकमेंडेशन बंद करने वाला सीन विजिबल किया है, मगर इस पेज के केस पे और भी अलग रीजन हो सकता है। कभी कभी आप जब आपके एडमिन आईडी से कोई भी कंटेंट को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो या फिर पोस्ट करते हो, वो पोस्ट भी अगर एडमिन आईडी पे कम्युनिटी वायलेट करते हैं स्टैंडर्ड को, तो भी आपके पेज को वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने एक एडमिन आईडी से एडवर्टाइजमेंट रन करते हो और वो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, तो भी आपके पेज के रिकमेंडेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को फेसबुक बंद कर सकता है। और ये सिचुएशन इस पेज के साथ भी हो सकता है। इस पेज के ओनर को अभी डिसाइड करना है कौन सा मिस्टेक इस ओनर के द्वारा पेज पे किया गया है, उसको सुधार किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, तभी ये जो नॉट रिकमेंडेबल अभी है ये फिर से रिकमेंडेबल पे चेंज हो सकता है। काम काफ़ी डिफिकल्ट है अगर आपको रीज़न नहीं बताता है और ठीक करने का तरीका आपको कहीं से पता नहीं चलता है। तो इस केस पे 2 चीज़ पता चला है, एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जो वायलेशन है वो पेज पे ऑलरेडी है, तो उसके वजह से अगर हुआ है तो 9 महीने बाद छूटेगा, क्योंकि पेज क्वालिटी पे कोई भी स्ट्राइक लगता है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ही हो या कॉपीराइट ही हो, तो वो हटता है पेज से 12 मंथ बाद। 9 मंथ हुआ है यानी कि 1 साल बाद, तो 3 महीने वेट करना है, उसके बाद अपने आप ये अगर हट जाएगा तो हो सकता है पेज फिर से रिकमेंडेबल हो जाए। मगर ये सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्टली बता नहीं सकते। अगर पेज पे क्योंकि ये न्यूज़ पेज है तो क्लिकबेट हो सकता है, स्पैम हो सकता है, और यहाँ पे जो वैक्सीन और सेंसिटिव सब्जेक्ट पे कंटेंट का इशू है वो भी हो सकता है। अगर वो हुआ होगा और मास रिपोर्ट हुआ होगा और फेसबुक का जो एआई है उसने देखा होगा कि हाँ सही में वो कंटेंट में, सेंसिटिव सब्जेक्ट में कंटेंट था, तो हो सकता है नॉट रिकमेंडेबल कर दे। उस केस पे आपको जो करना है, जो आप कर सकते हो बेस्ट, वो है कि आपके पेज पे जो एडमिन एक्सेस है वो चेंज करो, कोई नया अकाउंट को, कोई नए एडमिन को आप इंक्लूड करो पेज पे, एक्सेस दो, उसके बाद 2 दिन छोड़ के फिर उस आईडी से कंटेंट डालना शुरू करो, और धीरे से 2-4 दिन बाद फिर जो एग्जिस्टिंग एडमिन है, जिस एडमिन को यूज़ करते हुए ये इशू आया था, उसको हटा दो। ये एक सोल्यूशन हो सकता है, इसको टेस्ट किया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्ट इसी को करने से पेज ठीक हो जाएगा नहीं कहता हूँ, दावा नहीं कर सकता हूँ, मगर ये हमने वेल टेस्टेड वे बताया है ताकि ऐसे इशू को ठीक कर पाओ आप। दूसरा है, अगर आपके एडमिन आईडी से एडवर्टाइजमेंट रन किए हो जो कि पेज के बूस्टिंग या फिर पेज पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और वो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट जो पॉलिसी को आपने उल्लंघन किए हो उसके वजह से आपके ऐड अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो उस केस पे वो ऐड अकाउंट जिस एडमिन से कनेक्टेड है और वो एडमिन अगर पेज पे कनेक्टेड है तो उसको भी निकाल के बाहर फेंक। ये आप लोग करो तो शायद ये ठीक हो सकता है। और ये बीमारी अभी डिफरेंट पेजों में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो और एक एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज रिकमेंडेशन पे मैं आया प्रोफेशनल डैशबोर्ड के तहत पेज के, और यहाँ पे आने के बाद पेज अभी भी रिकमेंडेबल में है, मगर रिकमेंडेशन थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि पेज पे फ्लैग कंटेंट रेज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैग कंटेंट, तो फ्लैग कंटेंट रेज होने के वजह से रिकमेंडेशन पे थोड़ा बहुत असर आया है। हालांकि पेज क्वालिटी पे क्लिक करूंगा तो पेज पे अभी भी कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन नहीं है। तो इस केस पे हमें ये जो फ्लैग कंटेंट का इशू आया है इसको ठीक करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी पेज इज रिकमेंडेबल लिख के आए। अभी ये फ्लैग आ रहा है और ये देख सकते हो येलो कलर का एक मार्क आ गया है, इसको हमें ग्रीन टिक में चेंज करना है और ये फ्लैग कंटेंट को हटाना है। अगर ऐसा आपका अभी पेज का स्थिति है तो आप इसको ठीक कर सकते हो, और इसको ठीक करने के लिए आपको मैनेज कंटेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाके देख सकते हो ये कंटेंट फ्लैग है, ये कंटेंट भी आपके पेज पे फ्लैग है। तो ये दोनों कंटेंट जो है इसको
डिलीट पोस्ट पे क्लिक करके डिलीट कर दो। अगर यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद ये देखो आपका कंटेंट आएगा, किस वजह से फ्लैग दिया है वो सारे चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो बेस्ट वही होगा कि इस कंटेंट को आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके ओपन करोगे, ये जो डेट है तो आपका जो वीडियो है जिस पे आप इशू आया है वो ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओपन हो गया है वीडियो। तो ये वीडियो ओपन होने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ से जाके डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये फ्लैग बिहेवियर है, तो ये वीडियो आपको डिलीट करना ही है ताकि आपके कंटेंट जो है वो रिकमेंडेशन पे फिर से चला जाए। दूसरा कंटेंट जो आया है उसको भी आपको ओपन करना है और फिर उसको भी सेम तरीके से यहाँ से ओपन करके फिर इसको भी आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इस पोस्ट को भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये 2 फ्लैग बिहेवियर का कंटेंट आया था तो मैंने दोनों को अभी डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्रॉस करूँगा और फिर इसको क्रॉस करूँगा। अब ये फ्लैग हटाए कि नहीं हटाए वो देखने के लिए एक बार यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हो कंटेंट इज़ रिकमेंडेबल, यानी कि ये जो फ्लैग इशू आया हुआ था, येलो कलर का मार्क था, वो हट गया है और अब कंटेंट इज रिकमेंडेबल लिखा हुआ आया है, जो कि सबसे मेन बात है। तो अब क्या होगा, ये पेज का अभी का जो रिकमेंडेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन पे फर्क आएगा। पेज बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग हेल्दी कन्वर्सेशन एंड शेयर यूनिक कंटेंट मीन्स दैट वी आर शोइंग योर पेज टू न्यू पीपल। अब ये पेज के कंटेंट को न्यू ऑडियंस तक पहुंचाया जाएगा। पेज 100% रिकमेंडेशन पे जाएगा। मगर ये आप तब कर सकते हो अगर आपके रिकमेंडेशन में सिर्फ फ्लैग कंटेंट का इशू आता है। अगर ये वाला इशू आता है तब तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है एग्जैक्टली। सिर्फ आपको यहाँ से एज्यूम करना है कि ये मिस्टेक जो दिए है, जो प्रोबेबली करने से होता है, उनमें से मैंने कौन सा किया और अगर किया तो क्या ठीक करना है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अगर जो किए हो उसको कैसे ठीक करना है। अगर आप सेंसिटिव कंटेंट डाले हो तो उसको डिलीट करो पेज से। अगर आप क्लिकबेट किए हो तो वो कंटेंट को डिलीट करो। ये करना ही है, तभी नॉट रिकमेंडेबल से फिर से पेज इज रिकमेंडेबल लिख के आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कंटेंट इज रिकमेंडेबल। अब ऐसे भी इश्यूज है जहाँ पे पेज रिकमेंडेशन पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है देखो नॉट रिकमेंडेबल। अगर ये पेज फिर भी रिकमेंडेशन पे जा रहा है, क्यों जा रहा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट इज रिकमेंडेबल पे ग्रीन टिक है, मगर यहाँ पे ओवरऑल नॉट रिकमेंडेबल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी का कुछ उल्लंघन है इस पेज पे। तो प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल पे कोई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी का वायलेशन है जिसके वजह से ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल है और ऐड अकाउंट डिसेबल होने की वजह से यहाँ पे येलो मार्क आ रहा है, ये ग्रीन टिक नहीं। हालांकि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी का वायलेशन होता तो आप जो बेस्ट कर सकते हो वो है कि जो ऐड अकाउंट जिस फेसबुक आईडी से ऐड अकाउंट बनाए वो आईडी को आपके पेज से रिमूव करो। पेज के कोई भी रोल पे है तो रिमूव करो, तो फिर हो सकता है ये नॉट रिकमेंडेबल हट के रिकमेंडेबल हो जाए। हालांकि ये ओवरऑल पेज पे कंटेंट अभी भी रिकमेंडेबल है, मगर क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी का वायलेशन आया है इसलिए प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे आप देख सकते हो शो कर रहा है नॉट रिकमेंडेबल। तो ये चीज़ें हैं जो अभी डिफरेंट पेजों में, डिफरेंट प्रोफाइलों में डिफरेंट तरीके से दिखने के लिए मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आप जो कर सकते हो वो है कि ऐड अकाउंट जिस प्रोफाइल से फेसबुक पे बनाए हो वो प्रोफाइल अगर आपके पेज के साथ लिंक है तो आपको वो हटाना है। अगर दूसरा कोई एडमिन एडिटर आईडी नहीं है तो पहले एडमिन एडिटर आईडी दूसरे अकाउंट को पुराने दे दो, 2 दिन छोड़ के फिर जो आईडी एडवर्टाइज अकाउंट से लिंक्ड है वो आईडी को पेज से हटा दो। ये आप करके देख सकते हैं। ये केस पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया और ये केस जो कि सबसे ज्यादा अभी आ रहा है अगर आपका है तो इस केस पे जो करना है, जो करने से ठीक हो सकता है वो मैंने बताया है, रखा है। आप क्या सोचते हो, आपका ये इशू होने पे क्या किए हो, जरूर कमेंट पे बताना। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलता रहता है। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रणाम करो दोस्तों, बाय।